हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी हमारी। आज देखो, आज हमें कुछ नहीं करना, आज बस इतना करना है कि हमें ना थोड़ा पता चले कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा था हेलोएरिन था हेलोएरिन, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया अभी। ठीक है, मान लो कि आधा चैप्टर खत्म है हमारा जहाँ तक है। ठीक है, अब जो आगे नेम रिएक्शन आएंगी और बाकी की रिएक्शन जो आएंगी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब तक जो पढ़ा है हमने उसका करेंगे आज हम फटाफट से रिवीजन, जिससे तुम्हें मोटिवेट मिलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, और तुम्हें चीज़ें समझ में भी आएंगी कि अब तक जो हमने पढ़ा कि तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस चीज़ की हम आज पता चल जाएगा। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ मैं चीज़ों को कर पा रहा हूँ तो आपकी मेहनत सही चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी तरफ से थोड़ी सी ढील दे रहे हो आप, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बिना एडवाइस के वीडियो करते शुरू। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा चल रहा था, सबसे पहले हमने क्या करा था, RX। ठीक है, हमारा था RX कैसे बनता है। ठीक है, RX हम कैसे कैसे बनाते हैं। तो देखिए, RX हमने बहुत एल्केन से एल्कोहल से और नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, ठीक है, बहुत कुछ हमने पढ़ लिया। अब मैं देखूंगा उससे कि हम कैसे RX बनाते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना, देखो हमें क्या है, RX बनाना है। ठीक है, ठीक है, हमें क्या बनाना है, RX, इसको बनाना है इस चैप्टर में। तो हमने पढ़ा है कैसे बनाते हैं हम। सबसे पहले पढ़ा था हमने एल्केन से। किससे? एल्केन से। एल्केन से कैसे पढ़ा था? एल्केन से बनाना है हमें, क्या बनाना है, एल्केन से बनाना है हमें RX। ठीक है, एल्केन से बनाना है RX। एल्केन क्या होता है, कार्बन समूह। ठीक है, कार्बन समूह कह सकते हैं हम। एल्कीन होता है CH4, जिसके एकल बंध होता है, जिसके एकल बंध होता है, उसकी रिएक्शन कराई हमने मानो Cl2 से। ठीक है, Cl2 से कराई और प्रकाश की उपस्थिति में कराई, डिफ्यूज सनलाइट में, मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होती, ये होती है कि किसी से प्रकाश टकरा के जब किसी इस अभिक्रिया को लेके ऊपर डालते हैं तब जाके ये रिएक्शन करती है। तो इसमें क्या होगा, यहां 2 Cl है, यहां का एक Cl और यहां का एक H, अपना HCl करेंगे, HCl बनाएंगे, और बाकी जो है CH3, सॉरी ये CH4 है, सॉरी ये CH4 है, मैथेन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां से एक H गया, Cl बन गया, यहां Cl बचा और एक Cl हमारा इस पे जुड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, CH3Cl। ठीक है, ये क्या बन गया, CH3Cl, ये बन गया हमारा RX। क्या बन गया, RX। तो देखिए हम क्या करते हैं, एल्केन से, एल्केन से RX जब हम बनाते हैं तो वो बनाते हैं हम प्रकाश की उपस्थिति में, Cl2 से रिएक्शन कराते हैं और क्या मिलता है हमें, RX। जैसे कि CH4 की रिएक्शन कराई हमने Cl2 से। ठीक है, उसमें क्या करा, -HCl हमारा निकल गया और हमें क्या मिला था, CH3Cl, जो कि हमारा है RX। तो एक से मिल गया एक RX तो हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एल्केन से हेलो एल्कीन बना सकते हैं, और मैंने बताया था एल्कीन से, ये एल्केन से हैं, और एक बना सकते हैं हम एल्कीन से। एल्कीन से, एल्कीन क्या होता है, एल्कीन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये होता है हमारा एल्कीन। अब इसकी रिएक्शन 2 तरीके से होती है कि हम जब RX बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इसकी जो उपस्थिति में क्या करते हैं, हम HBr से रिएक्शन कराते हैं। किससे, HBr से। अगर देखो, HBr से रिएक्शन कराने के लिए 2 मैंने बताई थी, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। अब देखो, मार्कोनिकॉफ नियम लगा के भी हम RX बना सकते हैं और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगा के भी RX बना सकते हैं। बस होता क्या, एल्केन ये डबल बॉन्ड होता है, ये जाके आगे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले मैं इस रिएक्शन को आगे तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ, तब जाके हम आगे उसको कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले क्या लिया हमने, CH लिया, सॉरी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराई हमने HBr से। किससे, HBr से। होगा क्या, अगर मार्कोनिकॉफ नियम लगा रहे हैं तो H कहां जाएगा, जहां H ज्यादा है, जहां H ज्यादा है H वहां जाएगा, Br वहां जाएगा जहां H कम है।
ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा है, तो यहाँ पे H जाएगा। हमें क्या करना है, अपना पूरा फोकस इस डबल बॉन्ड पे करके रखना है, और H वहाँ जाएगा जहाँ H कम है, और Br वहाँ जाएगा जहाँ H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा, Br वहाँ जाएगा जहाँ H कम है। तो हमें क्या मिलेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, H यहाँ सॉरी Br हमारा यहाँ जुड़ जाएगा किस पे, CH पे। तो ये हो जाएगा हमारे CH2 सॉरी CH Br, इस पे क्या जुड़ गया हमारा Br प्लस, आगे क्या मिला हमें, H यहाँ मिल गया, तो सिंगल बॉन्ड CH3 ये मिल गया हमें। ये मिल गया हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। ये देखो ये क्या हमारा RX है। तो क्या करते हैं हम, मार्कोनिकॉफ लगा के यहां लिख देंगे एम रूल लिख के ऐसे कर देंगे, ठीक है। और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना होगा तो यहां लिखेंगे हम एंटी एम रूल, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में होता है कि बताता हूं अभी, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में होता है कि जो हमारा जो हमने लिया था CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हमने HBr से कराई, किस में, परऑक्साइड लेते हैं हम, क्या लेते हैं, परऑक्साइड क्या होता है, परऑक्साइड, ठीक है। परऑक्साइड क्या होता है, 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ी होती हैं और उन पे या तो हाइड्रोजन जुड़ रहा हो तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम जुड़ रहा हो तो सोडियम परऑक्साइड। तो क्या करते हैं हम, परऑक्साइड लेते हैं और यहाँ क्या लगाते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ एम रूल, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और एंटी मार्कोनिकॉफ में नियम में क्या होता है, जस्ट मार्कोनिकॉफ नियम का उल्टा होता है, ठीक है। H वहां जाएगा जहां H कम है, H वहां जाएगा जहां H कम है, और Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, ठीक है, ये होता है वहां। तो देखो H कहां जाएगा, पूरा फोकस डबल बॉन्ड पे, H कहां जाएगा जहां पे H कम है, H यहां कम है, Br वहां जाएगा जहां ज्यादा है। तो रिएक्शन होगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH पे क्या जुड़ जाएगा H, तो ये हो जाएगा CH पे जुड़ गया हमारा H CH2, और आगे जो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में जाएगा तो CH2 Br, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, ये बन गया हमारा RX। तो देखिए हमने पढ़ा मार्कोनिकॉफ नियम से कैसे RX बनाते हैं, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम से RX कैसे बनाते हैं, ठीक है, एल्किन से, ठीक है, ये था हमारा। तो यहां पे क्या करेंगे हम, डायरेक्टली एल्किन से जब बनाना होगा हमें RX तो क्या करते हैं, यहाँ तो हम एम रूल फॉलो करते हैं मार्कोनिकॉफ, और यहाँ करते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है, ये हमें लिखना है, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में करते हैं इसे, HBr, एल्किन लेते हैं और उसको HBr के साथ एम रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगा के हम RX बना सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, एल्केन से पढ़ लिया, अब हम जो अगला होगा वो पढ़ेंगे हम एल्कोहल से, मतलब ROH से कैसे हम RX बनाते हैं। तो देखिए इसकी जो हमने पढ़ी थी, बहुत सारी विधि पढ़ी थी, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन करी थी कि हम एल्कोहल से RX कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, हमने लिया कोई ROH लिया, और उसकी रिएक्शन ROH की रिएक्शन हम कितने टाइप से करवाते हैं, कई टाइप पढ़े थे, आज जो पढ़ेंगे हम 4 टाइप से मैं बताऊंगा तुम्हें। देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं हम, HCl लेते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां क्या होता है, यहां होता है हमारा, इसमें क्या होगा कि जो R है उसको मान लो कि ये कोई कार्बन समूह है, तो कार्बन समूह मान लो CH3 है। अब ये CH3 क्या करेगा, देखो यहां से OH और यहां से एक H बनाएंगे क्या, H2 प्लस, बाकी को जब बचेगा CH3 Cl, ये क्या बन गया हमारा RX। तो देखिए हमने किससे बना दिया, ROH से RX बना दिया, ठीक है। तो
ऐसे बना सकते हैं। और दूसरा जो लिया था मैंने PCl5। PCl5 से कैसे, मैंने ट्रिक के हिसाब से बताया था आपको। देखो हमने लिया R लेते हैं हम ROH, तो मैंने O को ऐसे लिख लिया, ठीक है। और PCl5 को इस तरीके से लिख लिया, Cl। सबसे पहले यहां से काटना है और यहां से ब्रेक करना है। अब सबसे पहले क्या मिल रहा है हमें, RCl। तो सबसे पहले जो मिल रहा था हमें वो मिल गया है क्या, RX। तो यहां से क्या मिल गया हमें, RCl प्लस क्या मिला, देखो POCl3, बाकी का मिला POCl3 और क्या मिला, HCl। ठीक है, ऐसे भी रिएक्शन हो सकती है इसकी, ठीक है। इससे क्या मिल गया हमें, ROH मिल गया, ठीक है। और PCl3 से भी कराई थी हमने, किससे, PCl3 से कैसे कराई थी हमने, ROH लिया था, ये R ही मान लो तुम तब भी, ठीक है। ROH लिया हमने, ये क्या PCl3, सारे Cl इधर लगा दिए, ठीक है। ये ऐसे ब्रेक करा, ठीक है। तो यहाँ कितने बनते, 3 Cl है, तो यहाँ क्या मिलेंगे, 3RCl, ठीक है। प्लस क्या मिला हमने, तो POCl3, H3PO3, ये मिला हमें, ठीक है। अब ये कैसे मिला, जब इसको हम बैलेंस करेंगे ना उस हिसाब से। देखो इधर 3 है, 3 Cl है, तो हमने 3 लगाया। और जो हमारे R थे, ठीक है, कितने थे, R कितने थे हमारे, वो 3 थे, तो इसको भी हम बैलेंस करेंगे तो R कितने, 3 आ गए, और PO भी हमारे 3 हो जाएंगे, ठीक है, जब बैलेंस करेंगे उसको उस हिसाब से, ठीक है। ऐसे हो गया। और सबसे ज्यादा SOCl2 किसकी उपस्थिति में, प्रीडीन क्या होता है, बेंजीन होती है हमारी, और बेंजीन के एक कार्बन पर नाइट्रोजन लगी होती है, उसे कहते हैं प्रीडीन। अब इसकी उपस्थिति में हमने कराई थी किसकी, ROH बनाने की। सबसे बेस्ट रिएक्शन थी हमारी है, जिससे हमें शुद्ध क्या मिलता है, RX। तो देखिए हमने ROH की रिएक्शन कराई थी Cl2, ये Cl2 है, ठीक है। Cl2 सबसे पहले ब्रेक इधर से होगा, सबसे पहले क्या मिलेगा हमें, RCl प्लस क्या मिला, SO2 प्लस HCl। ये सबसे बेस्ट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें हमें शुद्ध RX मिल रहा है। ये R हेलोजन समूह Cl, हमें क्या मिल गया, RX। तो ये इसमें क्या थी, ये गैस है SO2, HCl भी ये गैस है, ये उड़ जाएगी, शुद्ध क्या मिलेगा, RCl, मतलब RX, शुद्ध RX। तो क्या है भैया, देख सकते हो ऐसे तरीके से हम ROH की रिएक्शन कराते हैं। या तो तुम HCl की रिएक्शन करा दो निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में, और PCl5 से करा दो, PCl3 से करा दो, SOCl2 से करा दो, हमें क्या मिलेगा, RX ही मिलना है। जो बाकी का निकले और बने उसको हम लिख लेते हैं। देखो इस तरीके से, अब मैं इसको यहां लिखता हूं, इससे हम बना सकते हैं, ठीक है, क्या, RX। तो RX कैसे बनाया था हमने, R बनाया था, ROH से बनाया था हमने क्या, HCl। सबसे पहले क्या लिया था हमने, सबसे पहले लिया था HCl, दूसरा लिया था हमने PCl5, तीसरा लिया था हमने PCl3, चौथा लिया था हमने SOCl2। इसकी रिएक्शन, ROH की रिएक्शन इस एक के साथ करवा दो, क्या मिल जाएगा हमें, RX, ठीक है। ये था हमारा। और क्या पढ़ा था हमने, और बड़ी थी नेम रिएक्शन। अगर देखो ये क्या थी, Cl2Br2 से बनाने वाली, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, हेलोजन विनिमय, मतलब RX बन चुका है, उसकी रिएक्शन ही हम दोबारा से RX, मतलब हेलोजन समूह से, हेलोजन से करा देंगे, या फिर हेलोजन विनिमय, मतलब हेलोजन एक्सचेंज, एक हेलोजन हटके दूसरी हेलोजन लग जाएगी। सबसे पहले नेम रिएक्शन देखी थी हमने, कौन सी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। मैं लिखता हूं, कौन सी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये क्या होती है, हमें RX दिया होता है, इसकी RX क्या दिया होता है, मानो कोई CH3 दिया हमें ठीक है, क्या दिया, CH3, ओके, प्लस Cl,
इसकी रिएक्शन किससे करा दी हमने, Na से। ठीक है, क्या मिला, ये I इधर जाएगा, Cl वापस यहां आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3I प्लस NaCl हमारा बन जाएगा। ये क्या हो गया, देखो ये है हमारी हैलोजन विनिमय या फिर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो एक हैलोजन ने दूसरी हैलोजन की जगह ले ली और इस हैलोजन ने इसकी जगह ले ली। ठीक है, तो ये अदला बदली इनकी हो गई। इससे क्या मिल गया हमें, इससे भी RX मिल गया। ठीक है, ये क्या थी हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। और एक और थी, कौन सी, स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन थी हमारी, स्वार्ट रिएक्शन थी जैसे कि CH3 लिया हमने और Cl लिया प्लस CH3 Cl या Br ले लो। ठीक है, Cl या Br हम ले सकते हैं इस जगह पे। इससे क्या मिलेगा, Cl या Br लो, उसकी जगह I जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाएगी, I की रिएक्शन मिल जाएगी। और F की चाहिए तो CH3 इसकी रिएक्शन कराएंगे हम AgF से, तो क्या मिलेगा, F यहाँ जाएगा और यहाँ जिसके साथ करा रहे हैं वो इधर आ जाएगा, मान CH3F लग गया और क्या मिल गया हमें, AgCl। ठीक है, ऐसे करके क्या बन गया हमारा, RX, ये RX, ये बन गया। ठीक है, तो ये थी हमारी नेम रिएक्शन। अब देखो, इतनी रिएक्शन मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, बाकी का आज की क्लास में कुछ नहीं है, बस रिवीजन है। ठीक है, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली और नेम रिएक्शन पढ़ ली। अब थी हमारी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी थी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हम थे RX जो था हमारा, उसकी रिएक्शन कराई थी हमें नाभिक रागी प्रतिस्थापन नाभिक रागी से। नाभिक रागी होता है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस या फिर F माइनस, OH माइनस, ऐसे बहुत से होते हैं। ठीक है, उनकी रिएक्शन कराई हमने इससे, तो क्या होता है, ये यहाँ जाती है, नाभिक रागी यहाँ जाता है और X यहाँ आ जाता है। नाभिक रागी क्या होता है, नाभिक रागी होता है कि पॉजिटिव चार्ज से प्यार करने वाला क्या होता है, माइनस, माइनस की जगह ये आ जाएगा, तो ये क्या होता है, R की जगह मान लो CH3 लिया हमने, CH3Cl प्लस हमने ले लिया KOH, KOH में OH माइनस होता है, Cl, ये क्या करेगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, CH3OH। ठीक है, CH3OH और इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, KCl। देखो ये क्या थी हमारी, ROH से RX बनाने की। अब ये है RX से ROH बनाने की, RX से ROH बनाने की, RX से ROH बनाने की क्या विधि। ठीक है, कौन सी, ये वाली नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो मैंने बताई थी क्रियाविधि के आधार पर। दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। अब SN1 कौन सी होती है, SN1 बताई थी मैंने, माना वो होती है हमारी 3 डिग्री कार्बोधनायन लेना पड़ता है हमें। उसमें सबसे पहले क्या होता है, वो कार्बोधनायन का निर्माण करता है। उसके बाद हमारा क्या बनता है, SN रिएक्शन जो हमें बनानी होती है RX। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया, SN1 जो थी हमारी एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या थी, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1, और एक थी द्वि अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। अब SN1 में क्या होता है, SN1 में होता है कि जो कार्बन Cl से डायरेक्टली जुड़ा होता है, वो कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसे कैसे हैं 3 डिग्री कार्बोधनाइन। क्यों कहते हैं कार्बोधनाइन, इसे इसलिए कार्बोधनाइन कहते हैं क्योंकि इसकी रिएक्शन हमने मानो किसी से करा दी, किससे, KOH से। तो ये क्या करेगा, H, ये जो H है ये यहां लगेगा और इसकी जगह ये लग जाएगा और KCl निकल के बाहर निकल जाएगा। कैसे, CL3, ये CH3 यहाँ क्या जुड़ गया, OH प्लस क्या बन गया, KCl, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, डायरेक्टली नहीं जुड़ता, ये जुड़ता है हमारा ऐसे कि सबसे पहले ये हटेगा,
हटेगा तो कार्बन पे धन आयन आ जाएगा, क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से क्या OH माइनस जो है वो जाके वहां पे लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमें, ये बन गया हमारा CH3 CH3 और यहाँ जो Cl की जगह क्या जुड़ गया OH। ये थी हमारी SN1, सबसे पहले कार्बन धनायन का निर्माण, और जो बाकी का ये 2 स्टेप में होती है, सबसे पहले कार्बन धनायन और जो हम बनाते हैं वो, ठीक है, ये थी, ठीक है। और दूसरी क्या आती है हमारी SN2 रिएक्शन थी हमारी, सिंपली CH3 ले लो और उस CH3Cl प्लस उसकी रिएक्शन करा दो Cl या फिर KBr से Br माइनस होता है, ये क्या है नाभिक रागी। अब इसकी रिएक्शन इससे कराई तो ये क्या होगा, इसको खोल के बताता हूं मैं, ठीक है। ये होता है CHH, इस पे क्या जुड़ रहा है Cl, तो ये क्या करेगा, ये होता है Br जब जुड़ेगा, किससे करा रहे हैं KBr से, जब Br डायरेक्टली यहां नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये भयंकर प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, इस वजह से सामने से अटैक नहीं करेगा, ये करेगा पश्च आक्रमण। क्या होगा यहाँ पश्च आक्रमण होगा, पीछे से आक्रमण करेगा, तो पीछे से क्या होगा, धीरे धीरे Cl हटेगा और पीछे से धीरे धीरे Br जुड़ेगा, तो यहाँ क्या रिएक्शन बन जाएगी CH3Br, और जो हमारा पूरी तरह से जब Cl हट जाएगा तो पूरी तरह से Br जुड़ गया, और बाद में जो ये जो K है पॉजिटिव और ये माइनस को लेकर निकल लेगा, क्या बनेगा KBr, ठीक है, ठीक है। तो ये थी हमारी SN2 रिएक्शन, किससे, ये थी हमारी RX से OH बनाने की, या फिर KOH ले लो या फिर RX बनाने की, जो समझो वो। अगर तुम्हें OH बनाना है किससे, RX से, तो KOH से कराओ रिएक्शन, ROH मिलेगा, और ROH की रिएक्शन किसी से करा दो, RX मिलेगा, ठीक है। अब तक जो पढ़ा है हमने इतना पढ़ा है, ठीक है, पूरे भाई पूरी कॉन्फिडेंस के पूरी जान लगा के पढ़ाई है। ये थी हमारी रिवीजन, इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब तुम्हें कुछ लग रहा होगा कि हाँ भाई कुछ हमने पढ़ा है, अगर देख लेना, अगर कहीं भी आपको अब भी प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए आपकी तरफ से कुछ ना कुछ ढील है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, किसकी, रिवीजन क्लास, सिंपल सी छोटी सी रिवीजन क्लास थी ये क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।